हेलो एवरीवन। एक 20 ईयर्स ओल्ड 20 साल का एक यंग लड़का मुझे ये कल की वीडियो में सवाल किया कि मैं 20 साल का हूँ और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। किस वजह से पता नहीं, जो भी वजह हो डिप्रेशन में है और इसका क्या सॉल्यूशन है मुझे पूछा। फर्स्टली तो थैंक यू कि आपने मुझे वो लायक समझा कि मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपकी एज है ना, ये शुरुआत है। लाइफ में बहुत लड़ाई लड़नी है, पूरी लाइफ बाकी है। ज़िंदगी सिर्फ लड़ने का नाम है। तो आपको क्या लगता है ये जो स्माइलिंग फेस है, इसके पीछे कोई गम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है? बहुत खुश हूँ मैं खुश हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं सारी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रही हूँ। मैं अकेले लड़ रही हूँ। मेरे सपोर्ट में मॉरल सपोर्ट के लिए है, लेकिन बाकी कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ उस भगवान के। मॉरल सपोर्ट के लिए मेरी मम्मी है, फैमिली है, लेकिन बाकी सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ वो भगवान, वो जो सुप्रीम पावर है ना, बस वही से सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैं अकेले लड़ रही हूँ, मैं उल्टा सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ, मेरी फैमिली के सपोर्ट के लिए। तो ये शुरुआत है डियर। जब तक आप जियोगे ना तब तक ये लड़ाई लड़नी है। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ लाइफ बहुत खूबसूरत है। धूप के बाद बारिश आनी है, बारिश के बाद फिर धूप आनी है। सुबह होती है तो रात भी होती है ना। अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा आना है। तो वक्त बदलता है हर किसी के लाइफ में। आज दुख है तो कल सुख भी आना है, और ये कन्फर्म है। दुख को देख के अगर आप उधर ही सोचोगे बस दी एंड है, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। कल किसी ने भी नहीं देखा, इसके लिए आज को आप कल वैसा ही होगा जैसा आज है, ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। डिप्रेशन कुछ नहीं है, मन का खेल है। आप डिप्रेस किसी भी वजह से हो, किसी लड़की के चक्कर में अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो मैं तो बोलूँगी कि ये आपका मन का खेल है। सुनो, मेरे हस्बैंड ने जब पहली बार ब्रेकअप किया था, शादी के पहले शादी तोड़ी थी। देखो, नॉर्मल ब्रेकअप अलग बात है, और किसी की शादी टूटना एक लड़की के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़की ना बहुत सपना सजाती है अपनी शादी को लेके। शादी के बाद जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ घर बसाना बहुत सारा सपना होता है एक लड़की के लिए। वो सपने मैं बुन रही थी, और वो सपना ठीक शादी के 4 महीना पहले शादी टूटी। मैं कितना ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में थी मेरी फैमिली को पता है। मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे नहीं होते मेरे साथ, तो पता नहीं मेरा क्या होता सपोर्ट के लिए। तो बंदा तो निकल गया मतलब क्या, मुंबई में ही है, मेरे एरिया में रहता है। तो मैं किधर भी आती जाती हूँ, मार्केट आती जाती हूँ, मुझे दिखता है वो बंदा। मैं तो जो पूजा पाठ में दिन भर अपना डिप्रेशन निकालने की कोशिश करती थी। शाम को एक दिन बाहर निकली तो देख रही रोड साइड में जो स्टॉल्स लगते हैं ना खाने पीने के, जो वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पे चिकन का कुछ वो खरीद रहा था। चिकन का वो कबाब वबाब सेकते हैं ना, वहाँ पे खड़ा होकर वो चिकन खरीद रहा था। तो मैंने दिल में सोचा ये बंदा तो चिल आउट कर रहा है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो घूम रहा है, फिर रहा है, अड्डा दे रहा है, बाइक में घूम रहा है, कहीं बैठ के अड्डा देता हुआ दिख रहा है मुझे। मैं ही फालतू इसके लिए टेंशन लिए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। तो मैं क्यों करूँ? उस दिन से खुद अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की, खुद अपने आप को स्ट्रांग किया। मैं इसलिए बोल रही हूँ मन का खेल है। हम जिस दिन सोचेंगे ना हम खुश हैं तो हम खुश रहेंगे। हम जिस दिन अभी मैं सोचना स्टार्ट करूँ ना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, कल सुबह तक डिप्रेशन ऑलरेडी मेरे अंदर बिना वजह आ जाएगा। मत सोचो डिप्रेस्ड हो, आप सोचो कि आप दुनिया का सबसे खुश नसीब और सबसे खुश इंसान हो। सारी खुशियाँ आपके पास है, ये सोचना आप भी से शुरू करो। देखना वो चेंजेस आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। जिंदगी, ये जो लाइफ है ना, लाइफ का जो जर्नी है, ये सॉलिटरी जर्नी है। आप आए अकेले हो, जाना अकेले हैं। हाँ, बहुत सारे रिश्ते में हम जुड़े हुए हैं। हमें उस रिश्ते को, जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको निभाना है, और सच्चाई ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाना है। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ सच्चाई से रिश्ता निभाना है। जो हमसे रिश्ता नहीं निभाना चाहते, दूर से जयराम जी की करो, निकलने दो। जिसको रहना है आपकी लाइफ में वो रहेगा। आपको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है सामने वाले को, कोई भी हो, चाहे आप किसी से प्यार करते हो या कोई दोस्त है, कोई भी हो, रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको भी आपकी कदर है तो वो रुकेगा। लेकिन रिश्ते के लिए डिप्रेशन में जाना मुझे लगता है बेवकूफ़ी। और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत अच्छे से मुझे सिखा दिया। वो बिंदास रहता है, वो चिल्ड आउट रहता है, तो मैं भी उसको देख के सीख गई हूँ। जब तुमको गम नहीं तो मुझे क्या गम है भाई? कोई गम नहीं है। मैं उल्टा बिंदास अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। भले ही लाइफ में अभी भी करियर में, काम की जगह पे स्ट्रगल मेरा चल रहा है,
अभी भी लड़ाई मेरी लाइफ में जारी है, लेकिन मैं खुशी से करती हूँ। यही लाइफ है। लाइफ में जब तक जीना है तब तक लड़ना है, लेकिन हारना नहीं है। आप जिस दिन सोचोगे कि हार गए तो बस हार निश्चित है। सोचना ही क्यों, सोचो कि हम जीते हुए हैं, जीत आपको मिलेगी। बस सारे रिश्ते जो भी है सच्चाई से ईमानदारी से निभाओ। जिसे रहना है रहे, जिसे नहीं रहना है नहीं रहे। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इस बात को दिमाग में रखो, रख के बिंदास लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ बहुत खूबसूरत है। बस डिप्रेशन जैसी चीज़ दिमाग दिल में रखो ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ 20 साल के हो। लाइफ आपकी बहुत लंबी लाइफ जीना है अभी, और लड़ाई तो हर स्टेप में लड़ाई लड़ना है। लाइफ जब तक है तब तक लड़ना है। अब तनीषा के एक कमेंट का मुझे जवाब देना है। तनीषा ने कल मुझे कमेंट में पूछा था, मैं कमेंट ओपन नहीं कर रही हूँ अभी। कमेंट था कि आपका तो लव मैरिज था दी। लव मैरिज में क्या होता है, पता चल जाता है सामने वाला कैसा है, लेकिन अरेंज मैरिज में तो कुछ पता नहीं चलता है। ये बात सच है। लव मैरिज में कई हद तक पता चलता है, लेकिन कई हद तक मतलब सिर्फ 15 to 20% आप समझ सकते हो। इंसान के साथ बाहर आप डेट कर रहे हो, अगर 1 घंटा 2 घंटा कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो उतना नहीं समझ सकते हो। जब आप एक छत के नीचे रहने जाओगे तब वो बंदा आपको असली रंग दिखाएगा। इनफैक्ट पूरी फैमिली, ये मैटर करता है ना कि पूरी फैमिली, एक एक इंसान को आप समझ रहे हो। घर में आप जा रहे हो मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ आप उस एक इंसान के साथ ही रह रहे हो। उस इंसान के परिवार में जितने भी सारे लोग हैं, हर एक को झेलना है आपको। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एक इंसान को भले ही डेट कर रहे हो, बाहर लव मैरिज में जा रहे हो घूमने फिरने, बस रोमांटिक बातें होती है, नॉर्मल बातें होती है, लेकिन घर में जब साथ में रहने जाते हो ना तब पता चलता है। तब वो लोग असली, वो जो फसाद है ना, वो फसाद वो लोग निकाल देते हैं तभी, और बाद में वो असली वाला चेहरा वो सामने आता है। सिर्फ अकेला बंदा हो तो आप झेल भी लोगे, लेकिन सबको, सारे मतलब ससुराल के सारे मेंबर्स को झेलना पड़ता है कि अकेली लड़की को, वो हो जाती है सबसे बड़ी दिक्कत। देखो मेरा हस्बैंड शादी से पहले सॉरी रात को लेट नाइट फ़ोन करता था, 12:30 पौने 1 बजे के बीच में फ़ोन करता था, और 1:30 पौने 2 बजे तक लेट नाइट तक बात करता था मुझसे। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सो जाती थी। सुनो ध्यान से, बात देखो, उसकी हरकतें देखो। मैं सो जाती थी तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाती थी। अब अगले दिन सुबह जब फ़ोन पे बात होती थी, मैं पूछती थी हो गई नींद पूरी, अच्छे से सोए? नहीं, जवाब उसका, नहीं मुझे नींद नहीं आई अच्छे से, क्योंकि रात को इसलिए नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा अगर तुम्हारी आंख खुल गई होगी बीच में तो तुम मुझे कॉल बैक करोगे। इस इंतज़ार में मैं काफ़ी देर तक सोया नहीं, इसलिए तुम्हारे फ़ोन के इंतज़ार में मैं काफ़ी लेट सोया, इसके लिए नींद पूरी नहीं हुई। पिछले 1 साल से वो बंदा कैसे सो रहा है बिना कॉन्टैक्ट के? बीवी को ब्लॉक करके रखा है, मैंने भी ब्लॉक कर दिया है। वो मुझे ब्लॉक करने के शायद 10-12 दिन के बाद मैंने उसको ब्लॉक किया, क्योंकि शादी के पहले से लेके वो यही नाटक करता है हमेशा। शादी के पहले भी यही नाटक किया था, शादी के बाद जब किया मैंने बोला कि बहुत हो गया। कितना बड़ा ड्रामेबाज है। आप सोचो कि उसको नींद नहीं आती थी, मैं फ़ोन करूँगी इस इंतज़ार में, और अब 1 साल से वो मुझे ब्लॉक करके रखा है। वो इंसान सो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सब जो ड्रामेबाजी है ना, इतना ज़्यादा मैंने देख लिया उसके अंदर कि मैं बोलती हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने इतने ड्रामेबाजी देख लिया, इतना नाटक करता है ना। तो आप जो बोल रहे थे ना कि लव मैरिज में पता चल जाता है, क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। पूरा नाटक करते ये लोग प्यार का, इतना नाटक करते कि हम सोचते हैं कि हमारे बिना तो ये सांस भी नहीं ले सकता। बाद में पता चलता है कुछ नहीं, सब ड्रामा था, सब ड्रामा। शादी हो जाने के बाद इनका अलग ही रंग सामने आते हैं, गिरगिट की तरह बदलते हैं, रंग बदलते हैं, उनको ज़रा भी देर नहीं लगती है रंग बदलने में। ये लोग इतने मतलब गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं ये लोग। और तनीषा जो बोल रही थी ना कि प्यार कभी जताना नहीं चाहिए लड़कियों को, फिर वो लोग को भाव खाने लगता है, एग्जैक्टली ये बात तो बहुत सही है। लेकिन जैसे कि धोखा नहीं छुपता है, वैसे प्यार भी नहीं छुपता है। आप छुपाने की कोशिश करोगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सामने आनी ही है। चाहे वो सच प्यार क्यों ना हो और वो सच धोखा क्यों ना हो, तो सब कुछ बाहर आनी ही है। तो इसी तरह प्यार दिख जाता है। आप कितना भी छुपा, मैंने कभी ना इतना बोला था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्यों बोलूँ, रह रही हूँ ना, जी रही हूँ ना, और कोई किसी के बिना नहीं मरता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैंने बोला कि लाइफ एक सॉलिटरी जर्नी है, हम आए अकेले हैं, जाना अकेले है, फिर किसी और के बिना हम नहीं जी सकते। ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। क्यों भाई, रिश्ते हम निभाएंगे वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जो हमारे साथ है उनके साथ अच्छे से रिश्ता निभाएंगे, मतलब ये नहीं कि हम उसके बिना जी नहीं पाए। क्यों?
क्यों नहीं जी पाएंगे? जब सामने वाला जी सकता है तो हम भी सामने वाले के बिना जी लेंगे, अच्छे से जी लेंगे। तो प्यार हो, धोखा हो, साजिश हो, कुछ भी हो, वो दिख जाता है, छुपाए नहीं छुपता। जैसे मेरे ससुराल वाले जो गेम मेरे साथ खेल रहे थे, मुझे दिख रहा है वो मतलब साजिश जो कर रहे हैं वो सब दिख के आ रहा है, उनके एक्शन से वो पता चल रहा है साफ साफ। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ, मैं जब प्रोटेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये बोल रहे हैं कि हमारे पे मतलब झूठ बोल रहे हैं, मैं बदनाम कर रही है ना, झूठ बोल रही है। मैं मेरे लिए ऐसा बोल रहे थे कि झूठ बोल रही है, बदनाम कर रही है। लेकिन जो तुम लोग दिखा रहे हो उसका क्या? जो मुझे सामने आंखों के सामने सब दिख रहा है उसका क्या? मुंह से भले ही आप लोग मतलब उस चीज़ को मानोगे नहीं, लेकिन एक्शन से तो प्रूफ आप लोग कर ही रहे हो कि आप लोग पूरी तरह साजिश कर रहे हो, मेरे खिलाफ आप लोग गेम खेल रहे हो। वो तो पूरा क्लियर दिख के आ रहा है। तो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। वही बात है, चाहे प्यार हो, धोखा हो, साजिश हो, छल हो, कपट हो, कुछ भी छुपाए नहीं छुपता, सब सामने आता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।